नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोने रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें इकाई क्रमांक 18 देखेंगे अंधेरी नगरी। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहले हम उनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म सन 1850 में हुआ और निधन 1885 में हुआ। केवल 34 वर्ष ही यह जी पाए और इन्होंने बहुत बड़े साहित्य की रचना की और उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी के नाटकों में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु दी ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा, बाल प्रबोधिनी इन पत्रिकाओं का संपादन किया। वे उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार भी थे। इसके अलावा लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारतेंदु कला, वैदिकी की हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी यह नाट्य साहित्य है। पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास है। स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण नाट्यशास्त्र, कश्मीर सुकुम, रामायण का समय शोध रचना है। सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह यह काव्य है। भारतेंदु ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में इतने विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया, बाकी लेखकों के लिए रास्ता बन गया। इनका महान साहित्यिक एवं कर्म देवी शक्ति से प्रेरित माना जाएगा। अंधेरी नगरी यह है। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुँचते हैं जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं। भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, खाजा मतलब मिठाई। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। इसमें प्रमुख पात्र है महंत, जो एक ऋषि है, और उनके 2 शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। इन दोनों शिष्यों को महंत सच्ची राह पर चलने के लिए कहते हैं और योग्य मार्ग ही दिखाते हैं, और शिष्य जब अड़चन में यानी कठिन परिस्थिति में होता है तब उसकी मदद के लिए वह दौड़े चले आते हैं। चौपट राजा है, यह नगरी है अंधेरी नगरी, उसके राजा का नाम है चौपट राजा। आगे कुंजड़िन यह भाजी, सब्जी, तरकारी बेचने वाली है। हलवाई, मिठाई बेचने वाला। उसके बाद है फरियादी, जो राजा के पास फरियाद अर्थात शिकायत लेकर जाने वाला। कल्लू बनिया, यह एक दुकानदार है। कारीगर, काम करने वाला या दीवार वगैरह बनाने वाला कारीगर। चूने वाला, चूना तैयार करने वाला। बिश्ती, चूने में पानी मिलाने के लिए मशक तैयार करने वाला बिश्ती होता है। कसाई, जो बकरे को काटता है। गडरिया, जो
भेड़ बकरियों को चराने के लिए गांव से दूर ले जाता है। कोतवाल रक्षा करने वाला और सिपाही राजा के सिपाही है। यह इत्यादि यहाँ पर पात्र है। पहला दृश्य है, एक शहर है। शहर से बाहर सड़क। महंत जी और उनके दो चेले गोवर्धन दास और नारायण दास बातें कर रहे हैं। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। यहाँ पर जो महंत जी है, जो ऋषि है, उनके गुरु है नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु है। वह नारायण दास से कहते हैं, ये नगर तो सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भिक्षा भी सुंदर मिले, यानी सुंदर मिले मतलब अच्छी मिले तो भगवान को भोग लगे। भगवान को भोग लगना मतलब नैवेद्य देना। उसी तरह से नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। कि भिक्षा सुंदर मिले अर्थात अच्छी खासी भिक्षा मिले। महंत जी कहते, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएंगे। और दोनों चेले गुरुजी के यानी महंत के आज्ञानुसार दोनों दिशा में चले जाते। गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है और नारायण दास पूर्व की ओर जाता है। गोवर्धन दास वहाँ पर एक कुंजड़ी ने जो सब्जी तरकारी बेचने वाली उससे पूछता है, भाजी क्या भाव। कुंजड़ी जवाब देती है, बाबाजी टके सेर। कि यहाँ पर टके सेर मतलब टका, पुराने 2 पैसों के बराबर का एक सिक्का। गोवर्धन दास पूछता है, सभी भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ तो सभी चीज़ें टके सेर। यहाँ पर देखिए कि हम कहीं पर भी भाजी लेने के लिए जाए या सब्जी खरीदने के जाए तो अलग अलग सब्जी के रेट होते यानी दाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर गोवर्धन दास को सभी सब्जियाँ कुंजड़ी ने बताई कि टके सेर, और उससे बड़ा आनंद होता है कि यहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिलती है। उसके बाद गोवर्धन दास हलवाई के पास जाता है और जाकर उससे पूछता है, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव। हलवाई वही जवाब देता है, टके सेर। गोवर्धन दास बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। तो उस नगरी का नाम हलवाई से वो पूछता है। हलवाई जवाब देता है, अंधेरी नगरी। और गोवर्धन दास कहता है, राजा का नाम क्या है। हलवाई जवाब देता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। कि नगरी का नाम है अंधेर नगरी और वहाँ के राजा का नाम चौपट राजा। भाजी भी टकेसेर और खाजा भी टकेसेर। खाजा मतलब एक प्रकार की मिठाई। हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास कहता है कि बच्चा, मैं भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मुझे मिठाई दे दे। इस तरह से गोवर्धन दास 3.5 सेर मिठाई खरीद कर महंत जी के पास आता है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया। गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, यानी मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ी यानी अच्छी खासी भिक्षा मिली है, तुम्हारी गठरी भारी होती है। भारी मतलब उसमें ज़्यादा माल हो। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। मोल लेना मतलब खरीदना। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यह सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। महंत जी को पहले नारायण दास से पता चला था कि यहाँ पर सभी चीज़ें टके सेर मिलती है, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। लेकिन यहाँ पर अभी गोवर्धन दास आया है तो उनको विश्वास हो गया कि यहाँ पर सभी चीज़ें टके सेर मिलती है, और गोवर्धन दास से नगरी का और राजा का नाम पूछते हैं। गोवर्धन दास बताता है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा।
तो उस पर महंत कहते हैं, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा बिकता हो। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। इस तरह से महंत अपना निर्णय सुना देते हैं कि यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यह पूछा जाता है, इस नगर में एक डैश भी नहीं रहूँगा, यानी एक क्षण भी नहीं रहूँगा, पल भी नहीं रहूँगा, तो उसमें उचित जवाब होगा क्षण। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जगह जगह पर दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, यानी इतनी भिक्षा नहीं मिलती, और यहाँ पर सभी चीज़ें टके से मिलती है। इतना अच्छा छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन गुरुजी उसे समझाते, मौन समझाते कि देख मेरी बात मान, नहीं तो तू पछताएगा। पछताएगा मतलब तुझे पश्चाताप होगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं कि यहाँ पर उनकी बात हो रही है, नारायण दास, गोवर्धन दास और महंत। महंत गोवर्धन दास को समझाते कि यहाँ पर रहना उचित नहीं, लेकिन गोवर्धन दास महंत की बात नहीं सुनता। आखिरकार वह ऋषि महंत चले जाते हैं और जाते जाते कहे जाते अपने शिष्य को कि मेरी बात मानो, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन कभी भी कुछ संकट पड़े, यानी तुम तकलीफ़ में हो, मुश्किल में हो, तो मुझे ज़रूर याद करना, और याद करते ही मैं तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ा चला आऊँगा। यहाँ पर गुरु का यह गुण दिखाई देता है, भले ही चेला उसकी बात न माने, लेकिन गुरु हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर इस एकांकी में दूसरा दृश्य दिखाई दिया है। उसमें राजा है, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे, मतलब अपनी अपनी जगह पर। राजा होगा तो मेन जगह पर जहाँ पर सिंहासन है वहाँ पर बैठा होगा। उसी दौरान पर्दे के पीछे से दुहाई शब्द होता है, तो राजा कहता है, कौन चिल्लाता है, उसे वहाँ पर बुलाओ। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। दोनों नौकर एक फरियादी को पकड़कर लाते हैं। राजा कहता है, बोलो क्या हुआ। फरियादी, जिसने तकरार की है, जिसने अपनी समस्या राजा के सामने डाली, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा कहता है, जाओ कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़े जाते हैं और बाहर से बनिए को पकड़कर लाते हैं, यानी जो बनिए मतलब यहाँ पर एक दुकानदार। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। तो कल्लू बनिया जवाब देता है, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर पड़ी। तो इस तरह से कल्लू बनिया अपनी सफाई में कहता है, मेरा कुछ दोष नहीं है, तो यह दोष किसका है, कारीगर का। राजा कहता है, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। सिपाही लोग कल्लू को छोड़ देते हैं और कारीगर को पकड़कर लाते हैं। राजा क्यों कारीगर से पूछते हैं, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मरी। कारीगर कहता है, महाराज, मेरा भी कोई दोष नहीं है, चुने वाले ने ऐसा खराब चुना बनाया कि दीवार गिर पड़ी, यानी कारीगर है तो वहाँ पर वह चुने वाले पर दीवार गिरने की वजह डालता है, और जो कारीगर है वो कल्लू बनिया का नाम लेता है। इस तरह से राजा इसको छोड़ देता है और चुने वाले को बुलाता है। कारागिर निकाला जाता है और चुने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा कहते हैं, क्यों रे चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चुने वाला कहता है, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया, मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर किसका है, भिश्ती का। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती को वहाँ पर लाया जाता है। जो भिश्ती होता है मशक में भरकर पानी ढोने वाला, मतलब चूने में पानी मिलाना वाला। मशक मतलब एक तरह का, यहाँ पर आप जिस तरह से पेड़ पौधों को पानी डालते हो उस तरह की एक क्या होती है, मशक। राजा, क्यों रे भिश्ती,
इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिश्ती कहता है, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। यानी भिश्ती भी दोष किसका बताता है? कसाई का। इस तरह से हर एक व्यक्ति किसी न किसी को दोषी बतलाता जाता है। राजा कहते हैं, भिश्ती को छोड़ दो और कसाई को ले आओ। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को जाकर ले आते हैं। राजा उससे पूछता है, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता है, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेंट मेरे हाथ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। यहाँ पर भले ही बड़ी भेड़ थी, बड़ा उसका चमड़ा था, लेकिन उससे छोटी मशक बन सकती थी अगर यह बनाता तो। अगर ये भले ही छोटी मशक या बड़ी मशक बनाता तो उसमें भी वो भिश्ती कम पानी डाल सकता था। लेकिन यहाँ पर राजा कोई भी समझता नहीं, किसी की भी बात समझता नहीं और एक के बाद एक को बुलाने के लिए कहता है। राजा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। इस तरह से कसाई को निकाला जाता है, गडरिये को लाया जाता है। पहले मैंने बताया कि गडरिया मतलब भेड़ बकरी को चराने वाला, और वही उसे बेचने का काम भी करता है। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा, महाराज जी कहते, महाराज से गडरिया जवाब देता है, उधर से कोतवाल की सवारी आई और ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो कसूर किसका था? कोतवाल का था कि जिसने बड़ी धूमधाम से उसकी सवारी निकाली थी। राजा कहते हैं, इसको निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। सिपाही राजा का हुक्म सर आँखों पर, ऐसा सोचकर यहाँ पर जो गडरिया पकड़ा हुआ था उसे छोड़ देते हैं और कोतवाल को पकड़कर राजा के सामने हाजिर करते हैं। राजा कहता है, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। लेकिन कोतवाल की कोई भी बात सुनने के लिए राजा मंजूर नहीं है, राजी नहीं है। और राजा कहते हैं, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। और सिपाही लोग कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं फांसी देने के लिए। यहाँ पर तीसरा दृश्य अंकित किया है, फिर से गोवर्धन दास को दिखाया गया है, जो बैठा एक पेड़ के नीचे मिठाई खा रहा है और अपने ही मन में वो सोचता है कि गुरुजी ने बेकार ही यहाँ रहने को मना किया था। मना करना मतलब ना कहना। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहो। वो कहता है कि देश बुरा है, लेकिन मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन तभी देखता है कि 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं और सिपाही उससे कहते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, अरे ये आफत कहाँ से आ गई? आफत आना मतलब संकट आना। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? इस तरह से गोवर्धन दास का कोई दोष भी नहीं था, फिर भी वह सिपाही लोग उसे पकड़ते हैं और सिपाही उसे पकड़ने का कारण बताते हैं कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, यानी महाराज को बताया कि कोतवाल साहब दुबले पतले और फांसी का फंदा बड़ा है। इस हुक्म पर महाराज ने कहा, किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा मिलनी चाहिए या होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इस तरह से यहाँ पर तुम मोटे हो, इस तरह से तुम्हें मोटा आदमी देखकर फांसी चढ़ाने के लिए हम लेने आए हैं। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर दुहाई, अरे मैं नाक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अब गोवर्धन दास को बिना कोई अपराध किए सज़ा मिल रही थी, इसीलिए अब उसे अपने महंत की गुरुजी की बात याद आई
और वह गुरुजी को प्राण बचाने के लिए पुकारता है। गोवर्धन दास चिल्लाता रहता है पर सिपाही उसकी बात नहीं सुनते और उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहता है अपने आप से, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। बेकसूर मतलब उसका कोई दोष नहीं था। सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ। तभी गुरुजी वहाँ पर आ जाते हैं और वह कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है। गोवर्धन दास गुरुजी के सामने हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है और कहता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचाओ, जो अपराध मैंने कभी किया नहीं तभी मुझे फांसी चढ़ाया जा रहा है, मुझे आप बचाइए। महंत जी कहते, कोई चिंता नहीं, और अपनी शिष्य को इशारा करते, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दे। और सिपाही से कहते हैं कि मुझे सिपाही को अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं और उसी में उनकी बहस चालू हो जाती। गुरुजी कहते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े, हमें चढ़ने दे। इस प्रकार गुरुजी और गोवर्धन दास दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। चकित होना मतलब आश्चर्य से देखते रहना। राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ पर आते हैं। राजा सिपाहियों से पूछता है, यह क्या गोलमाल है। सिपाही कहते, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ पता नहीं चलता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत कहते हैं, राजा, इस समय शुभ घड़ी ऐसी है कि जो इस शुभ घड़ी में मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मंत्री कहता है, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, नहीं नहीं, हमें हुक्म हुआ है, हम फांसी लटकेंगे। कोतवाल कहता है, नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। तो इस तरह से सब इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेते हैं और ऐसी शुभ घड़ी में मरा सीधा स्वर्ग जाएगा, इसीलिए फांसी चढ़ने के लिए तैयार है। तभी राजा उठता है और कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। इस तरह अंधेरी नगरी का राजा भी ऐसा है, इसीलिए प्रजा भी उसकी मूर्खी है। यहाँ पर जो आपको स्वाध्याय दिया गया है, आपकी कॉपी में लिखना है और जब सूचना मिले तब शिक्षकों द्वारा चेक करना है। धन्यवाद।